हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं धीरज स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए बात कर लेते हैं बाज़ार के बारे में कि आज के लिए हमने मार्केट के लिए क्या प्लान किया था और हमारे लेवल के हिसाब से मार्केट में कैसा रहा। तो गाइस सबसे पहले हम बात करें निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी में गाइस हमने प्लान किया था कि अगर आज के दिन पे प्राइजेस कहीं पे भी ओपन होते हैं इस वाले एरिया के अंदर जो कि था 17,184 से लेकर के 17,108 के, अगर इसके अंदर कहीं पे भी प्राइस ओपन होते और सस्टेन नहीं कर पाते हैं तो हमने प्लान किया था कि हम आज के लिए यहाँ से एक नीचे की तरफ को एक एंट्री देखेंगे जिसके कि इनिशियल टारगेट होते 17,000 से लेकर के 16,960 तक के। तो प्राइजेस गाइस खुले यहीं पे ही इसी के अंदर खुले। प्राइजेस ने ऊपर की साइड मूव दिया, फिर नीचे की तरफ को मूव दिया और हमारे ये वाला जो लेवल था 17,184 का, इसके ऊपर कहीं पे भी सस्टेन हो नहीं पाए और यहाँ से एक बहुत अच्छा सा प्राइस एक्शन बना करके नीचे की तरफ को प्राइस ने एक मूव दिया और हमारा जो 17,000 का जो टारगेट था वो मीट होने के बाद में, लेकिन प्राइजेस अभी 17,075 74 के आसपास में एक रेजिस्टेंस फेस करके वहीं पे ही ट्रेड करके उसी के आस पे ही उसके आसपास ही प्राइजेस ने एक क्लोज दिया है। तो गाइज कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं? तो गाइज कल के लिए हम प्लान कर सकते हैं कि प्राइजेस अगर खुलेंगे आसपास में ही कहीं पे ये वाले लेवल के, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अगर प्राइजेस खुलते हैं कहीं पे भी कहीं पे ही आसपास में ऊपर की तरफ को, या प्राइजेस खुलते हैं 17,100 के आसपास में और वहीं से प्राइजेस एक नीचे की तरफ को मूव देंगे तो हम यहाँ पे ये वाला जो हमारा एक सपोर्ट एरिया जो हमने पहले काउंट किया था ये एज ए रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करेगा अभी। और प्राइजेस अगर यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ को मूव देते हैं तो हम यहाँ से एक शॉर्ट साइड के लिए एंट्री देख सकते हैं, जिसका कि इनिशियल टारगेट होगा 16,960 से लेकर के 16,878 तक के हमारे ये टारगेट रहने वाले हो सकते हैं। तो गाइज एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कल के दिन अगर प्राइजेस जैसे ही यहाँ पे टच करते हैं एक ऊपर की तरफ बाउंस बैक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली नीचे जाने के। तो बेटर ये रहेगा कि अगर प्राइजेस नीचे जाए और नीचे से हमको बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिले, यहाँ पे अगर ये वाला एरिया हमारा फेल होता है, यहाँ पे अगर ये वाला एरिया फेल होता है तो हम दोबारा एंट्री नहीं करेंगे उसमें, बाजार को जैसा होगा जाने देंगे। लेकिन अगर हमको यहाँ पे कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ पे कहीं पे प्राइस एक्शन बना करके प्राइस ऊपर की तरफ को मूव होते हैं तो हम यहाँ पे एक बाइंग साइड के लिए एक एंट्री प्लान करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 17,150 से लेकर के 17,200 तक के एक्सपायरी के लिए। अगर कल प्राइजेस ऊपर की तरफ को खुलते हैं या फ्लैट खुल करके ऊपर की तरफ को जा करके ये वाला 17,100 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो हम यहाँ पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के लिए एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, जिसका कि टारगेट होगा 17,200 का। बेटर ये होगा गाइज अगर प्राइजेस ऊपर खुलते हैं, अगर एकदम से नहीं भागते तो भागती हुई ट्रेन में हम चढ़ेंगे नहीं। अगर प्राइजेस यहाँ से यहाँ एकदम से ऊपर जाने के बाद में इसके ऊपर भी सस्टेन करके इसके ऊपर फिर मूव करेंगे, या तो हम यहाँ पे फिर बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे ये वाला स्टॉप लॉस लेकर के 17,100 का एक स्टॉप लॉस लेकर के, जिसके टारगेट रहेंगे एक्सपायरी के लिए 17,450 से लेकर के 17,400 तक के। लेकिन अगर प्राइजेस यहाँ पे ऊपर खुलने के बाद में अग्रेसिवली ऊपर खुलने के बाद में यहाँ पर जाने के बाद में और यहाँ पे बहुत धीरे धीरे टाइम बिताने के बाद नीचे की तरफ को आते तो हम ये वाले स्विंग से लेकर के ये वाला जो लो से लेकर के ये वाले हाई तक का यहाँ पे 60% से लेकर के 50% तक के बीच का देखेंगे वहाँ पे प्राइजेस कैसे रिएक्शन कर रहे हैं। अगर वहाँ पे प्राइजेस आते और हमको यहाँ पे कोई एंट्री ऊपर के लिए मिलती है तो हम ऊपर की तरफ को ही देखेंगे यहाँ से, जिसका कि टारगेट बहुत ज़्यादा रहने वाला नहीं है, जिसका कि टारगेट रहेगा 17,250 से लेकर के 17,300 तक का। बेटर ये होगा गाइज, कॉन्फिडेंस बाइंग में मुझे तब आएगी जब ये वाला यहाँ पर अगर प्राइस चले जाए, यहाँ से प्राइस आने के बाद में ऊपर की तरफ को मूव हो तो एक, क्योंकि ये वाला एक जोन है गाइज जो कि एक प्रॉफिट बुकिंग जोन है। अगर प्राइजेस यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाते हैं जो कि हमारा 16,878 पे अगर प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पाते तो क्या? तो गाइस फिर तो एक थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला है। फिर हम चलते हैं एक डेली वाले कैंडल पे, और डेली वाले कैंडल पे अगर हम देखेंगे
तो डेली वाले कैंडल पे हमको ये अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता है, देखिए यहाँ पर सपोर्ट भी है, डेली कैंडल का सपोर्ट भी है यहाँ पर, और हमारा जो प्रॉफिट बुकिंग जोन है वो भी यहीं पर ही निकल के आता है। अगर यहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं कर सकते हैं तो फिर हमको ये वाला एक सपोर्ट लगता है, सपोर्ट जोन मिलता है जो कि है 16,746 का, और मे बी ये वाला जो पेंडिंग गैप है, ये वाला जो पेंडिंग गैप है ये भी मार्केट फिल कर सकता है। तो उसके बाद जो सपोर्ट निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे 16,450 तक के। तो अगर हम यहाँ से एंट्री लेंगे तो हमको यहाँ से अगर के आसपास हमको एंट्री मिले तो हमको जो एंट्री जो टारगेट्स होंगे वो फर्स्ट टारगेट होगा 17,235 का, सेकंड टारगेट होगा 17,342 का, और जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 17,600 का। 600 के ऊपर अभी जाएगा नहीं, वापस फिर नीचे आएगा 50% के जोन में, फिर हम एक बाइंग के लिए दोबारा वहाँ पे देखेंगे। लेकिन अगर यहीं पे प्राइस यहीं से ऊपर जाता है, अगर प्राइस यहीं से ऊपर की तरफ को मूव करता है तो हमारे पास क्या टारगेट रहने वाले हैं, तो हमारे पास टारगेट रहने वाले हैं, फर्स्ट टारगेट हमारा होने वाला है 17,300 का, सेकेंड टारगेट होने वाला है 17,393 का, एंड जो नेक्स्ट टारगेट हमारे होने वाला है वो होने वाला है 17,488 का। तो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में हमने किस तरीके से प्लान किया था। तो गाइस बैंक निफ्टी के लिए हमने प्लान किया था, अगर प्राइजेस कहीं भी हमारे ये वाला रेंज जो कि था हमारा 39,784 से लेकर के 39,563 का, इसके ऊपर अगर इसके अंदर कहीं पे भी प्राइजेस ओपन होते हैं तो अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ सस्टेन होने के बाद ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम बाइंग की साइड के लिए एंट्री देखेंगे। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन आएगा तो हम यहाँ से नीचे की तरफ को एंट्री देखेंगे, और ये वाला लेवल टूटने के बाद हम नीचे की तरफ को एंट्री देखेंगे, जिसके लिए टारगेट था वो था हमारा 39,342 से लेकर के 39,040 तक के। प्राइजेस इसी के अंदर ओपन हुए और सस्टेन नहीं कर पाए, और वहीं से प्राइजेस ने एक नीचे की तरफ को मूव दिया। प्राइजेस हमारी फर्स्ट टारगेट से मीट होने के बाद में नीचे की तरफ ज़्यादा जा नहीं पाए, और प्राइजेस 39,130 के आसपास से ही एक मूव बना करके प्राइजेस ने ऊपर दिया, और अभी भी एक प्राइस एक्शन में ही प्राइस ने क्लोज दिया है। लेकिन अभी जो हमारा ये रेजिस्टेंस जोन है अभी भी प्राइस इसके अंदर क्लोज नहीं दे पाया, इसको तोड़ नहीं पाया है। तो कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं, तो कल के लिए गाइस बैंक निफ्टी जो है एक बहुत अच्छे एक रिकवरी के लिए तैयार हो चुका है, अगर कल निफ्टी इसको ज़्यादा ड्रैग नहीं करती है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलिए देखते हैं 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो गाइज अगर 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं लगाऊं और यहाँ पे मैं जाऊं 50 फिबो का एक्सटेंशन का मैं यूज़ करूं, ये वाले स्विंग का हाई से लेकर के ये वाले स्विंग का लो और ये वाले स्विंग का हाई, तो आप देखोगे गाइज, ये देखिए प्राइस को देखिए, बिल्कुल जो प्रॉफिट बुकिंग जोन जो है जो कि 95% से 105% का, उस जोन में देखिए आप, वहीं से ही प्राइजेस ने यहाँ पे एक रिकवरी दी है। प्लस ये वाली जो कैंडल है आर्ली कैंडल 1 आवर की कैंडल, इसके बाद देखिए सेलिंग प्रेशर रहा, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर रहा, फिर यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर रहा, लेकिन यहाँ पे आप देखिए बार बार ये ग्रीन कैंडल ही बनती जा रही है, मेरे उसमें ब्लू है ही बनती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। एक साथ तो प्रॉफिट बुकिंग हो नहीं रही, और ऊपर से लोग सेल कर रहे, ऊपर से लोगों के सेल ऑर्डर भी अभी है, जो ट्रेंड लाइन पे सेलर बैठे हुए हैं, एल्गो सेलर जिनको हम बोलेंगे, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन पे सेलर बैठे हुए हैं, इसलिए वो करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, और प्रॉफिट बुकिंग एरिया के ऊपर भी इसने क्लोज दे दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल ये वाली ट्रेंड लाइन टूटेगी और प्राइसेस ऊपर की तरफ को मूव होंगे, अगर निफ्टी भी साथ में सपोर्ट देता है या निफ्टी फ्लैट सा रहता है, बहुत ज़्यादा निफ्टी डाउन नहीं जाता है। तो हमारे पास क्या लेवल रहने वाले हैं कल के लिए, हम क्या प्लान करें, किन लेवल पे प्लान करें। तो गाइस कल के लिए अगर ये वाला जो लेवल है 39,336 का, 336 के ऊपर ही प्राइस कहीं पे ओपन होते हैं, और वहीं से प्राइसेस ऊपर जा करके मूव करते हैं ऊपर की तरफ को, और हमारा ये जो रेजिस्टेंस जो बना हुआ अभी 39,565 का, इसके ऊपर ट्रेड करने लगते हैं। तो हम यहाँ से एक बाइंग के लिए एंट्री देख सकते हैं, जिसका कि इनिशियल टारगेट होगा 39,800 से लेकर के 40,000 तक के। अगर हम यहाँ पर देखें ये वाले
हम माने कि यही हमारा लो रहेगा और इसके ऊपर ही प्राइजेस मूव करेंगे, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल के आता है वो निकल के आता है 39,736 का। उसके ऊपर निकलने के बाद हमारा टारगेट निकल के आता है 40,108 का। उसके ऊपर निकलने के बाद हमारे टारगेट निकल के आते हैं 40,400 के। लेकिन कल के दिन अपना मूव मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता है कल के दिन भी थोड़ा सा पाउज रहेगा मार्केट में, क्योंकि काफ़ी लंबी चौड़ी सी सेलिंग आई है। और अगर कल के दिन भी पॉज रहता है तो एक्सपायरी के दिन हम देखेंगे अच्छा खासा मूव बाज़ारों में आ सकता है। तो अगर कल निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ को जाता है तो हम क्या कर सकते हैं। तो गाइज हमारे पास अगर प्राइजेज यहाँ से जाते हैं तो हमारे पास ये वाला लेवल रहेगा जो कि है 39,036 का। यहाँ से हम एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे। यहाँ पर एक हमारा एक, क्योंकि एक 39,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी रहेगा यहाँ से, और यहाँ से एक एंट्री देख सकते हैं हम 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के लिए, और जिसका की टारगेट होगा 39,500 का ऊपर के लिए फर्स्ट टारगेट होगा। और उसके ऊपर निकलने के बाद जो लेवल के हिसाब से हमारे टारगेट है वही रहेंगे। तो अगर इसके नीचे भी प्राइस निकलता है और इसके नीचे ही प्राइस मूव करने लगता है, तब हमारे पास क्या लेवल रहने वाले हैं। तब हमारे पास गाइस रहने वाले लेवल जो हैं वो हैं, फिर उसके लिए जाना पड़ेगा हमको। फिर उसके बाद फिबो के लेवल नहीं, डेली सपोर्ट लाइन सपोर्ट चार्ट में जाना पड़ेगा, और उसके लेवल हमको बहुत नीचे के दिखाई देते हैं। उसके बाद जो लेवल दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं हमको 38,430 के। तो यहाँ से बहुत नीचे के लेवल हमको देखने के लिए मिलेंगे अगर कल के दिन हमारा ये वाला लेवल जो कि है 39,040 या 39,032 का ये वाला टूटता है तो हम प्लान यही करेंगे गाइस कि अगर हमको यहाँ पे प्राइजेस मिले तो हम यहाँ ऊपर की तरफ को एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ से इस कैंडल का लो लगा करके अगर ये वाला फेल होता है तो हम यहाँ पे कहीं पे जो भी एक लो कैंडल रहेगी, ऐसी कैंडल अगर ऊपर की तरफ को आती है तो हम यहाँ पे कहीं पे एक प्लान करेंगे इस वाली कैंडल का एक स्टॉप लॉस लगा करके ऊपर की तरफ को, जिसके की टारगेट होंगे हमारे, हम उसका टारगेट ऐसे निकालेंगे कि ये वाली टॉप कैंडल हमारी ये वाली है और लो कैंडल हमारी ये वाली है। तो उसका जो हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 39,830 से लेकर के 39,741 का। ये यहाँ से बहुत लंबा गैप बनता है, 39,000 से 800 का पॉइंट बनता है गाइस यहाँ पे। तो हम उस हिसाब से ट्रेड करेंगे कल के लिए। वैसे चांसेस आर हाई कि कल के दिन बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ को खुले, यहाँ से ऊपर की तरफ को जाए और यहाँ पे कहीं पे लेकर के फिर एक रिजेक्शन यहाँ से नीचे की तरफ को दे, फिर नीचे आने के बाद में फिर यहीं पे कहीं पे आसपास में सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर की तरफ को मूव करे। तो भाई ये दोनों चार्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, जिससे कि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।